तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लू वेव। माई सेल्फ रंजीत गुप्ता और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था प्लांट मूवमेंट के बारे में और उससे पहले मैंने पढ़ाया था सर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जो मैंने स्टार्ट किया था। हमारा जो चैप्टर चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10, और उसी में डिस्कस करने वाले हैं सर कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। प्लांट वाला हमने पूरा कवर कर लिया है, एनिमल को भी हमने 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। पहला लेक्चर हमारा ये है सर कोऑर्डिनेशन के बारे में। सर क्या है सर, एनिमल जो होते हैं ना सर रिस्पॉन्स शो करते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया सर कोऑर्डिनेशन जो होता है सर उसके मतलब कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ते हैं हम सर, रिस्पॉन्स पढ़ते हैं। एनिमल और प्लांट का किसी भी लिविंग का रिस्पॉन्स पढ़ते हैं। ओके सर, रिस्पॉन्स किसको देता है सर, वो स्टिमुलस को देता है। जो इन्वायरमेंट में चेंज होता है उसको स्टिमुलस बोला था मैंने, उसको चेंज देता है उसको क्या कहता हूँ मैं सर, रिस्पॉन्स देने को क्या कहता हूँ सर, कोऑर्डिनेशन कहता हूँ। यस नो, वो कोऑर्डिनेशन के लिए सर, ये रिस्पॉन्स देने के लिए हमारे बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम कर रहे थे। इस पूरे ऑर्गन को एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करना, रिस्पॉन्स देने के लिए कोऑर्डिनेशन हो रहा था सर। मेरे को क्लियर है सर कोऑर्डिनेशन। अब मैं वही कोऑर्डिनेशन एनिमल में पढ़ाने वाला हूँ। प्लांट में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैंने वहां पे ये भी बताया था सर। क्या सर, प्लांट के अंदर ना जो रिस्पॉन्स दिखाता है ना वो लिमिटेड वे है। लिमिटेड वे है क्यों, वो प्लांट मूवमेंट के फॉर्म में ही करता है सर। वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, वो ग्रोथ के फॉर्म में ही रिस्पॉन्स देता है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं सर रिस्पॉन्स देने के लिए। मैं भाग भी सकता हूँ, मैं हट भी सकता हूँ। और ये देखो, ये पहली लाइन यही लिखी है, एनिमल्स शो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इन वेरियस वे। क्या इस पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है? मैं पहले बता चुका हूँ, इसीलिए थोड़ा तेजी से बता रहा हूँ। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सर, एनिमल कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम। भाई मैं यहाँ पे भी कुछ नया नहीं बता रहा, सेम पहली क्लास की बातें रिपीट कर रहा हूँ। बेसिक चीजें है क्या सर, जो एनिमल कोऑर्डिनेशन करते हैं ना सर, 2 सिस्टम का यूज करते हैं। पहला सिस्टम क्या होता है, पहला सिस्टम सर नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। मेरे को लग रहा है अगर तुझे पहली क्लास की बातें याद आ रही हो तो तू बताएगा इनमें से फास्ट काम कौन कर सकता है। सर नर्वस सिस्टम तेजी से काम करता है, ये स्लो काम करता है, लेकिन ये लंबे टाइम के लिए करता है और ये कम टाइम के लिए करता है। यस या नो? अरे क्लियर है ना भाई साहब, आप लोगों को भी? ओके, तो यहाँ पे कोई नई बात नहीं थी सर, फर्स्ट लेक्चर का ही बात थी, तो इसीलिए मैं इसको चलाता हूँ आगे। नेक्स्ट स्लाइड पे है हमारा सर ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन 2 सिस्टम से हो रहा है, एक तो नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। तो मैं इस लेक्चर में पूरी की पूरी कोशिश करूंगा नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए। नर्वस सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है सर, सबसे पहले ये देखिए, नर्वस सिस्टम में हम सबसे पहले ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे सर, नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे सर। और ये नो कैसे एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल जा रहा है, मैं इसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ सर नर्वस सिस्टम में। और एंडोक्राइन सिस्टम, जो एंडोक्राइन सिस्टम है हार्मोन वाला, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आने वाला हूँ। तो मैं बताता हूँ सर नर्वस सिस्टम के बारे में। द नर्वस सिस्टम हेल्प अस टू द नर्वस सिस्टम हेल्प अस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी टू वर्क टुगेदर। ओके, ये जो नर्वस सिस्टम होता है ना सर, ये हेल्प करता है हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम है एक साथ काम करे सर। और ये सर बहुत सारे सिस्टम है सर, वो एक साथ काम करने के लिए नर्वस सिस्टम उनको कोऑर्डिनेट करता है। अरे ऐसे नो? ओके सर, उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को सर। इंफॉर्मेशन कहाँ से रिसीव करता है सर? फ्रॉम द सराउंडिंग थ्रू रिसेप्टर ऑफ सेंस ऑर्गन। देखिए मेरी बात समझिए, मेरे ब्रेन को पहले इंफॉर्मेशन चाहिए, तब वो कोई आउटपुट देगा, तब वो रिस्पॉन्स देगा। तो जो रिस्पॉन्स देने के लिए जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं सर, तो पहले तो कैच कोई करेगा, वो रिसेप्टर कैच करते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं सर, जैसे कि आई है, आई लाइट को कैप्चर कर रही है और मेरे को इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि सर यहाँ पे ये चीज़ चल रही है। यस या नो? उसके रिस्पॉन्स में मैं उसको मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। यस या नो? तो सेम यही कह रहा है, हमें नर्वस सिस्टम को काम कराने के लिए पहले उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है किसी भी चीज़ से। कि सर मैं आपसे काम कराना चाहता हूँ, तो आपको मैं पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा उसके बारे में कि आपको काम क्या करना है। यस या नो? ओके सर, तो सेम नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है सर? उसको मिलती है इन्फॉर्मेशन सर कहाँ से? हमारे रिसेप्टर से सर। वो रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? जितने भी सेंस ऑर्गन के ऊपर पाए जाते हैं। यस या नो? हम सेंस ऑर्गन के ही तो थ्रू बाहर से स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, अरे रिसीव करते हैं। ओके सर, मेरे को ये लग रहा है आप लोग को आता है, एकदम छोटी क्लास की बातें चल रही है, कोई नई बातें नहीं चल रही है, ना ही रॉकेट साइंस चल रहा है। कि जो नर्वस सिस्टम होता है ना सर, पूरा नर्वस सिस्टम एक सेल से मिलकर बना होता है। मेरी बॉडी भी सेल से मिलकर बनी है, तो मैं नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। नर्वस सिस्टम एक स्पेशल टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, उसका नाम मैंने न्यूरॉन दिया है। तो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम पूरा किस चीज से मिलकर बना होगा सर? न्यूरॉन से मिलकर बना होगा। तो मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आप लोगों से बात करता हूँ, जो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन है? बोलिए, आप लोग भी बोलेंगे यूनिट कौन है? कमेंट कीजिए। अरे न्यूरॉन है ना? नहीं आ रहा क्या? ओके सर, देखिए सर, मैं ये बात करना चाहता हूं, जो मेरी नर्वस सिस्टम पूरी बनी हुई है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट, उसका फंक्शनल यूनिट कौन है सर? न्यूरॉन है। ओके सर, तो मैं इस पॉइंट को सबसे पहले लिखूंगा, मैं इस पॉइंट को सबसे पहले लिखते हैं। न्यूरॉन
is a structural and functional unit of नर्वस सिस्टम। सर लाइफ बोलूंगा तो वो तो सेल की डेफिनेशन हो जाएगी ना, लाइफ बोलूंगा तो वो तो सेल की डेफिनेशन हो जाएगी। भाई आपका डाउट जेन्युइन था, हमने सर 9th क्लास से एक ही डेफिनेशन को रखते हुए आ रहे हैं, तो वही डेफिनेशन निकल रही है, यहाँ पे वो नहीं निकलेगी। सुनिए सर, न्यूरॉन जो होता है सर वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका सर, नर्वस सिस्टम का सर, किसका, नर्वस सिस्टम का सर। ओके सर, यहाँ पे एक प्यारा सा न्यूरॉन डायग्राम है सर, ये प्यारा सा एक न्यूरॉन का डायग्राम है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे सर। ओके सर, पहले इसके बारे में, इसके डायग्राम को लेबल करते हैं। देखिए वैसे तो यहाँ पे न्यूरॉन बनाया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद बनाऊं, कि तुम लोगों को बनाने का आइडिया मिले कि बनाते कैसे है। यस या नो? ओके, तो देखो न्यूरॉन बनाने का सबसे इजी तरीका, ऐसे ऐसे करते जाओ। क्या करना है, ऐसे ऐसे करते जाना है। थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं न्यूरॉन को, है ना, और ये ऐसे ही निकाल देना है सीधा एकदम। ओके, मेरी न्यूरॉन, 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा ऊपर हाइट में बना रहा हूं, ऐसे बनाता हूं थोड़ा। ये मेरी न्यूरॉन बन रही है, क्या बन रही है सर? ओके सर, लग रहा है क्या न्यूरॉन? अरे यार ये तो पूरा गायब हो गया यार। अरे लग रहा है कि नहीं न्यूरॉन लग रहा है? लगेगा लगेगा, फिर मिटाऊंगा मैं, गायब हो जाएगा पूरा। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा सर, मैं ऐसे करूंगा। अब ये हो गया मेरा न्यूरॉन, ठीक है। वैसे मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है, मैं मानता हूं, आप लोग इसे काम चला लीजिएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद से ये डेंड्राइट्स होती है, यहाँ पे डेंड्राइट्स, बहुत सारे ब्रांच बना दूंगा। कुछ नहीं करना है सर, बस ब्रांच, कुछ भी मन में आए वो बनाते जाओ। समझ में आ रहा है ना सर? कुछ भी बनाने के चक्कर में आप कुछ भी बना दे रहे हैं। ओके, ये मेरा न्यूरॉन, ये मेरा क्या है सर, न्यूरॉन, और ये मेरी न्यूक्लियस है। क्या है? भाई हर एक सेल की न्यूक्लियस होती है। ओके, अब इसको साथ साथ लेवल करते चलते हैं। सर ये जो ब्रांच है ना सर, ये जो ब्रांच है सर, सेल बॉडी के ऊपर जो ब्रांच है सर, इसको मैंने न्यूराइट डेंड्राइट नाम दूंगा सर। डेंड्राइट्स नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? डेंड्राइट्स। सर ये क्या नाम है, बॉडी है ना सर, न्यूरॉन की बॉडी है, तो इस न्यूरॉन की बॉडी को मैं साइटोन कहता हूं। कैसे कहता हूं सर? साइटोन। ओके सर, ये लंबी सी जो फिलामेंट गई है सर, इसको नर्व फाइबर भी बोलते हैं। नर्व फाइबर बोलिए और या बोलिए, इसके ऊपर ऐसे सेल्स लगी हुई रहती हैं, ऐसी सेल्स लगी हुई रहती हैं। अब थोड़ा थोड़ा सर न्यूरॉन लग रहा है सर। तो सर ये जो है ना, ये एक्सोन है। क्या है? एक्सोन है। आ रहा है क्या? ये टीलोडेंड्रिया है, जो स्वेल पार्ट है ना थोड़ा फूला हुआ, टीलोडेंड्रिया है। टीलोडेंड्रिया लिख दिया, सॉरी। और ये जो है साइनेप्टिक नोव है सर, साइनेप्टिक। सर इसके अंदर वेसाइकल्स भरी हुई रहती है, जिसके अंदर ना सर केमिकल होता है। क्या होता है? केमिकल होता है सर। इसके काम में आगे दिखाऊंगा सर, अच्छे से दिखाऊंगा सर। इसको वेसाइकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसाइकल का मतलब वही कोई भी थैला जिसके अंदर केमिकल भरा हुआ है, कुछ भी भरा हुआ है ना ये सर, तो वेसाइकल थैला है सर। क्या ये? थैला है। ओके सर, ये न्यूरॉन के कुछ चीजें चल रही है, यहाँ पे सर न्यूक्लियस होता है। ये क्या है? क्या कुछ चीजें क्लियर हो रही है सर? इसके अंदर ना, इसके अंदर ना ऐसे फिलामेंट 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 टाइप के स्ट्रक्चर भरे हुए रहते हैं। क्या भरे हुए रहते हैं? इसके अंदर पूरी भरी हुई रहेगी सर, हर जगह। समझ में आ रहा है ना? मैं थोड़ा कम बना रहा हूँ। ओके, इसको कहते हैं, इस फिलामेंट का नाम क्या है? न्यूरोफिब्रिल। क्या नाम है?
समझने की कोशिश करेंगे सबके सब। सर यहां से सर इस स्टिमुलस आता है, बोले तो यहां से क्या आएगा, ओके ये येलो कलर अभी यूज नहीं किया है, यहां से सर स्टिमुलस आएगा, क्या आएगा, मतलब इंफॉर्मेशन मिलेगी सेंस ऑर्गन से। बोले तो स्टिमुलस किसको कह रहा हूं, जो बाहर से इंफॉर्मेशन मिल रही है, यस नो। स्टिमुलस आएगा किसके पास आएगा, डेंड्राइट्स के पास आएगा, किसके पास आएगा, डेंड्राइट्स के पास। डेंड्राइट्स के पास जैसे ही स्टिमुलस आया, वो न्यूरोफिब्रिल, ये जो न्यूरोफिब्रिल है ना फाइबर, न्यूरॉन के फाइबर को न्यूरोफिब्रिल कहूंगा, क्या कहूंगा, न्यूरॉन के फाइबर को न्यूरोफिब्रिल। तो जो न्यूरोफिब्रिल होती है सर, ये यहां से इंफॉर्मेशन को यहां तक लेके आएगी, कहां तक लेके आएगी, यहां तक लेके आएगी, समझ में आ रहा है। अब यहां से तो सर एक्सोन लेके चला जाता है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, किस फॉर्म में, तुमने समझा होगा, तुमने याद कर रखा है सर। जो नर्व होता है ना सर, वो इंपल्स को कैरी करता है, किस फॉर्म में कैरी करता है सर, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में कैरी करता है, यस या नो। जितनी भी सिग्नल, इसीलिए तुमने देखा होगा तुरंत यहां से सिग्नल तुरंत यहां तक पहुंच जाती है, आर यस या नो, इतनी तेजी से। बोले तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में क्या नाम है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है न्यूरॉन के अंदर, यस या नो। मेरे को लग रहा है आप लोगों को भी क्लियर हो रहा होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं, डेंड्राइट्स जो होती है स्टिमुलस को रिसीव करती है, रिसीव कौन करता है सर, डेंड्राइट रिसीव करेगी। उसके बाद से क्या होता है, न्यूरोफिब्रिल सर यहां तक लेके आएगी। उसके बाद से जब एक्सोन शुरू होगा सर, एक्सोन में इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन जाएगी, आर यस या नो, ओके सर। और जैसे जाएगी सर, तो ये केमिकल जो है ना, ये वेसिकल है सर, ये फ्यूज हो जाएंगे मेम्ब्रेन से और यहाँ से केमिकल निकाल देंगे। अब इसके आगे की कहानी में आगे पेज पे बताऊंगा, समझ में आ रहा है क्या, ओके। एक मिनट, यहाँ पे एक और नाम याद रखेंगे, ये जो सेल्स है ना सर, ये जो बाहर वाली सेल है सर, और ये जो बाहर वाली सेल्स है, ये क्या न्यूरॉन को ना प्रोटेक्शन दे रही है, क्या दे रही है, अगर न्यूट्रिशन देना है तो न्यूट्रिशन भी देंगी सर, आर यस या नो। ये पैक करके रखती है, ये जो सेल्स है जो न्यूरॉन को पैक करके रखती हैं दोनों साइड से। इन सेल्स का नाम मैं बताना चाहता हूं सर आप लोगों को। ये जो सेल होती है, ये न्यूरोगिलियल सेल होती है, न्यूरोगिलियल सेल। क्या समझ में आया क्या, न्यूरोगिलियल सेल क्या होती है, ए तुम लोग बताओगे, आप लोग भी बताएंगे सर। सेल के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कि नहीं होता है, अरे कोई इसके अंदर भी होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर यस या नो। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बोले तो आर ई आर जो होता है वो ना, इसके वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो वो इस न्यूरॉन में ना बड़े इतना स्पेस नहीं है कि वो बड़े बड़े रख पाए, तो वो तोड़ तोड़ के कुछ फ्रेगमेंट रखता है, क्या रखता है, फ्रेगमेंट। उस फ्रेगमेंट को मैं निसल्स ग्रेन्यूल्स बोलूंगा, क्या बोलूंगा, निसल्स ग्रेन्यूल्स बोलूंगा, ओके सर। अगर निसल्स ग्रेन्यूल दिखेगा, अभी मैं लिख रहा हूं, तो आपके माइंड में यही आना चाहिए सर, ये आर ई आर है, क्या है, आर ई आर के फंक्शन आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को आर ई आर के फंक्शन मालूम है सर। हम पढ़ाई नहीं करते सर, 9th की बातें याद नहीं रहती सर, सेल चैप्टर मैंने पढ़ा था, ये क्या है, निसल्स ग्रेन्यूल्स है, क्या है, निसल्स ग्रेन्यूल्स है। ये क्या करती है सर, ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है। अरे आर का तो फंक्शन यही था ना सर, प्रोटीन सिंथेसिस। अरे यार नहीं आ रहा, ओके सर। तो क्या ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ न्यूरॉन के बारे में, अरे न्यूरॉन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, हमारे बॉडी में न्यूरॉन जो होती हैं, ये सेल डिवाइड नहीं करती है, न्यूरॉन वाली सेल डिवाइड नहीं करती हैं। मतलब जितने न्यूरॉन बचपन में थे, वही न्यूरॉन फ्यूचर में भी रहते हैं, कभी ये डिवाइड नहीं होते सर। हर एक सेल डिवाइड होती है, मतलब हर एक सेल नहीं, मैक्सिमम सेल डिवाइड होती हैं, लेकिन न्यूरॉन डिवाइड नहीं होता सर। यस सर, न्यूरॉन डिवाइड नहीं होता, ओके। तो आप लोग पहले ये पॉइंट लिखिए, न्यूरॉन जो होता है डिवाइड नहीं होता, इसके लिए एक पॉइंट लिख रहा हूं सर, क्या, न्यूरॉन लैक सेंट्रियोल। ए सेंट्रियोल कहीं ना कहीं सेल को डिवाइड कराने में हेल्प करता था, नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा सर। सेंट्रियोल लैक न्यूरॉन, ओ सॉरी सेंट्रियोल लैक, ओ सॉरी न्यूरॉन लैक सेंट्रियोल, न्यूरॉन लैक सेंट्रियोल, क्या समझ में आ रहा है। और इससे सेल डिवीजन ये नहीं करता है, तो सीधा ये पॉइंट भी लिख देता हूं, न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड सो दे लैक सेंट्रियोल। समझ में आ रहा क्या, ये डिवाइड ही नहीं करता, तो इसको सेंट्रियोल की जरूरत ही नहीं है। तो काहे कि वो स्पेस को मतलब वेस्ट करे, एक सेंट्रियोल को बनाने में एनर्जी खर्च करे, यस नो। तो ओके सर, मेरे को लग रहा है ये 2 पॉइंट क्लियर हुए क्या न्यूरॉन के बारे में। और उसके बाद से आप लोग बताइए सर, आप लोग बताइए न्यूरोफिब्रिल का काम क्या है, न्यूरोफिब्रिल के काम क्या है सर। न्यूरोफिब्रिल के काम है सर कंडक्शन कराना, अरे यस नो, साइटोन के अंदर कंडक्शन कराना। अरे यार नहीं देखा क्या तुम लोगों ने, ये देखो साइटोन है ना, ये तो, अरे तो साइटोन है ना, तो यहाँ से डेंड्राइट जो सिग्नल लिया है सर, इसके अंदर कंडक्शन कराना न्यूरोफिब्रिल।
और इसके आगे एक्सॉन में तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है इंफॉर्मेशन। नहीं आ रहा तुम लोगों को? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो न्यूरोफिब्रिल का काम लिख रहा हूं सर, न्यूरोफिब्रिल कंडक्ट इंफॉर्मेशन इन साइटोन। कहां पे कंडक्ट करता है? साइटोन में कंडक्ट करता है। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन सर, जैसे ही वो इंफॉर्मेशन एक्सॉन के पास पहुंचेगी, एक्सॉन हिलॉक्स कहते हैं, वहां पे पहुंचेगी, उसके आगे सर इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये जो रीजन होता है ना, इस रीजन को एक्सॉन हिलॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पे आते ही इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ओके सर। तो जैसे ही न्यूरोफिब्रिल जो होता है, न्यूरोफिब्रिल कंडक्ट इंफॉर्मेशन इन साइटोन, साइटोन में कंडक्ट करेगी। यस नो? ओके सर। इसके पास एक डेंस न्यूक्लियस होता है, ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। ये जो ब्रांच है सर, ये डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स की काम क्या होती है सर? डेंड्राइट्स रिसीव स्टिमुलस। एक चीज समझो, एक चीज समझो सर, ये बहुत सारी ब्रांच क्यों है सर? ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सके। अरे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सके। अरे यस नो? क्या इसीलिए इसके पास ब्रांच ज्यादा है? ओके सर। और यहाँ पे ब्रांच क्यों है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके आगे फ्यूचर। अरे नहीं आ रहा तुम लोगों को? आ रहा है क्या? उसके बाद से क्या? उसके बाद से क्या? निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या है? मैं यहीं लिख दूं क्या? क्या अलग से लिखूं? है ना, यहीं लिख दे रहा हूं सर। ये क्या? RER है। क्या है ये? इसका काम क्या होगा सर? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करना? अरे यस या नो? अरे यार तुम लोगों को आ गया क्या सर? एक्सॉन जो होती है सर, न्यूरोगिलियल सेल्स का काम क्या है सर? न्यूरोगिलियल सेल का काम क्या है? एक तो लिखना पड़ेगा, पेज तो ऐड करना पड़ेगा मेरे को लगता है। चलो लिख देते हैं सर, न्यूरोगिलियल के बारे में भी लिख लो। न्यूरोगिलियल सेल प्रोटेक्ट एंड पैकेजिंग help in neuroglial cell help in protection and packaging of neuron। समझ में आया क्या? नो? अरे यार मैंने न्यूरोगिलियल सेल कहाँ लिखी थी? यहाँ पे लिखी है क्या? ये न्यूरोगिलियल सेल की फंक्शन बताया सर। ये क्या करता है सर? ये एक्सॉन को पैक करके रखता है, बोलो तो न्यूरॉन को पैक करके रखता है। नो? उसको प्रोटेक्शन देता है। यार ये क्लियर हुआ क्या? साइनेप्टिक नोब क्या होता है सर? इसके अंदर सर ये फूला हुआ स्वेलिंग पार्ट होता है सर, जिसके अंदर वेसाइकल होते हैं। बोले तो वेसाइकल को मैं साइनेप्टिक के अंदर मिला तो इसीलिए सिनेप्टिक वेसाइकल कह सकता हूं क्या? सिनेप्टिक वेसाइकल केमिकल कंटेंट करके रखते हैं जो गिराएंगे, है ना। आगे देखते हैं कैसे निकलेगा वो, आगे कैसे इंफॉर्मेशन जाएगा वो नेक्स्ट पेज पे है सर। ये रहा सर, साइनेप्सिस के फॉर्म पे है। पहले तुम लोग ये बताओ, क्या नर्वस सिस्टम जो मिल के बनी है जिस सेल से, न्यूरॉन से, क्या न्यूरॉन क्लियर हुआ पूरा? न्यूरॉन अक्सर आ जाते हैं 5 नंबर में उसका स्ट्रक्चर बनाने को, तो इसका डायग्राम बनाना याद कर लेना भाई, सीधा रट लेना, उसके नाम लेबलिंग देख लेना। समझ में आ रहा है क्या? ओके सर। मैं बताता हूँ। ए सुनिए, दो नर्व फाइबर है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अरे ऐसे मैं एकदम शॉर्ट में बना रहा हूँ। दो न्यूरॉन कैसे जुड़े हुए रहते हैं? जो दो न्यूरॉन की जंक्शन होती है ना, हर दो न्यूरॉन की जंक्शन होती है, उसी को साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स। अरे तो साइनेप्स क्या है सर? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। यस या नो? ओके, तो ये सर यहां पे सीधा लिख देते हैं। ओके सर, जो ये जंक्शन है सर, जो साइनेप्स है ना सर, ये दो तरह की मिलती है, एक इलेक्ट्रिकल और एक केमिकल। क्या होगा सर? ये दोनों आपस में जुड़ जाए सर, ये दोनों आपस में जुड़ जाए सर। आर यस या नो? इनके अंदर की बीच की स्पेस कम हो जाए तो कोई केमिकल की जरूरत नहीं होगी सर, कोई केमिकल की जरूरत नहीं होगी। इसको केमिकल नहीं गिराएगा, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में सीधी दौड़ जाएगी, यानी वायर दोनों आपस में कनेक्टेड रहेगी वायर की तरह। अरे नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है क्या? दो न्यूरॉन आपस में इलेक्ट्रिकली सीधा कनेक्ट कर देगी, है ना। एक तो ऐसे होता है, या तो एक ऐसे होगा, दो न्यूरॉन थोड़ी दूरी दूरी पे जैसे ये है, तो ये पहले केमिकल निकालेगी और ये केमिकल को रिसीव करेगी, फिर इंफॉर्मेशन लेके जाएगी। आप लोगों को आ रहा है क्या? अरे कनेक्ट हो रहा है क्या? मेरे को लग रहा हो रहा होगा। तो कभी भी साइनेप्स दो तरह की होती है, एक केमिकल साइनेप्स होता है और एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है। तो मैं दोनों के बारे में चर्चा करने वाला हूं सर।
साइनेप्स जो होता है, जो नंबर 1 है सर, इलेक्ट्रिक साइनेप्स। सर इलेक्ट्रिक साइनेप्स सीधा देख लेंगे सर, स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन, स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन आर स्मॉल, so they conduct information in form of electric impulse, in form of क्या इलेक्ट्रिक इंपल्स होगा। इंपल्स का मतलब समझते हो, समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक साइनेप्स क्या होता है सर, ये तो केमिकल साइनेप्स है, आपको यही पढ़ना है क्योंकि हमारे बॉडी में सर, हमारे बॉडी में मैक्सिमम केमिकल साइनेप्स होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत कम पाए जाते हैं सर, लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत तेज होता है सर। इसमें क्या होगा सर, इसमें जो होगा ना सर, न्यूरॉन जो होंगे ना सर, आपस में कनेक्टेड होंगे सर। कैसे कनेक्टेड होंगे, सीधा सर कनेक्टेड होंगे। डेंड्राइट और इसका डेंड्राइट और इसका न्यूराइट, सॉरी डेंड्राइट और इसका क्या नाम है लास्ट में, टीलोडेंड्रिया था ना, आपस में कनेक्ट रहेगा। टीलोडेंड्रिया और डेंड्राइट आपस में कनेक्टेड रहेंगे तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। और वही केमिकल साइनेप्स की बोलूंगा तो देखो बीच में गैप दिख रही है सर, बीच में गैप दिख रही है, ये केमिकल निकालेगा और ये केमिकल को रिसीव करेगा। क्या कनेक्ट हो रहा है सर, तो ये केमिकल साइनेप्स है, यहाँ पे लिख लीजिए केमिकल साइनेप्स। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ये हो गया, खत्म हो गया। केमिकल साइनेप्स के बारे में पढ़ेंगे सर, क्योंकि हमारे बॉडी में मैक्सिमम यही मिलता है। मोस्ट कॉमन इन अवर बॉडी, मोस्ट कॉमन इन अवर बॉडी। सर मेरा कॉमन सेंस काम कर रहा है सर, मेरा कॉमन सेंस कह रहा है सर क्या सर, इलेक्ट्रिक इंपल्स बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन लेके जाएगी क्योंकि ये आपस में कनेक्ट है सर, इनमें बीच में केमिकल का कोई लोचा नहीं है सर। यस सर, तो सर ये हमारे बॉडी में ज्यादा होना चाहिए ना, अरे ये ज्यादा होने चाहिए। आप लोगों के भी सवाल होंगे ना ये, अरे आप लोगों के भी सवाल होंगे क्या सर, सर ये इलेक्ट्रिक के फॉर्म में लेके जा रही है सर, वायर डायरेक्टली कनेक्ट है, एकदम तेजी से इंफॉर्मेशन लेके जाएगी सर, इसको ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं हमारे बॉडी में मोस्टली तो ये पाया जाता है केमिकल साइनेप्स। इसके पीछे का रीजन ये है, कई बार हमें सिग्नल देने के बाद से रुकना रहता है, अरे रुकना रहता है, तो अगर ये निकल जाएगा एक बार तो ये रुक नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या, इसके अंदर रेगुलेशन नहीं होता, इसके अंदर रेगुलेशन, और केमिकल साइनेप्स के अंदर रेगुलेशन होता है, इसीलिए हमारे बॉडी में मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मेरी बातें समझने की कोशिश करेंगे, एक बात और समझने की कोशिश करेंगे। क्या सर केमिकल साइनेप्स में ना मैं अगर इंफॉर्मेशन दे दिया हूं तो मैं वापस भी ले सकता हूं, यस से नो, नहीं समझ में आ रहा। अरे रेगुलेशन होता है केमिकल साइनेप्स में, रेगुलेशन होता है। इसमें क्या होता है, मैंने जैसे कि कुछ मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल दिया, भाई तू जा यहाँ से ना, क्या नाम है, पेन लेके आना है, समझ में आ रहा है ना। अभी जा रहा है, फिर से अचानक से मेरा मूड बदला तो वो रोक देगा, समझ में आ रहा है क्या। केमिकल साइनेप्स में रेगुलेशन होता है, केमिकल साइनेप्स में रेगुलेशन होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में नहीं होता। वो तेजी से इंफॉर्मेशन चली गई तो चली गई। अरे केमिकल साइनेप्स में कैसे होता है मैं बता रहा हूँ, देखिए सर, यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही है, अगर यहाँ से एक टाइप का केमिकल निकलेगा और ये रिसीव कर लेगा तो ये आगे भेजेगा। अगर यहाँ से गलती से भेज दिया, यहाँ से इंफॉर्मेशन भेज दिया, फिर रुकना है तो ये दूसरे टाइप का केमिकल निकालेगा ताकि आगे ना जाए इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है क्या। तो केमिकल में अलग अलग टाइप की केमिकल निकलेगी और अलग अलग टाइप की जो केमिकल निकलती है वो आगे जाके इंफॉर्मेशन अलग अलग देती है, रुकना है कि जाना है। समझ में आ रहा है क्या, इसीलिए। लेकिन इलेक्ट्रिक में तो सीधे भग जाएगी। ये चीजें थोड़ी बड़ी क्लास में मिलेगी तुम लोगों को, बस तुम्हें साइनेप्स समझ में आना है। सर ये क्या केमिकल साइनेप्स में सर यहाँ से केमिकल निकलेगी और ये रिसीव करिए और आगे इंफॉर्मेशन लेके जाएगी। क्या कनेक्ट हो रहा है यहाँ से की बात है, अरे सबको आ रहा है सर, ओके मैं मान के चलता हूँ आ रहा है। अब बातें समझो, ये ना ये बहुत अच्छी से समझने वाली बात है। ये फिगर में बहुत सारी चीजें समझनी है। अगर आप इसको नोट डाउन कर चुके हैं, तो मैं इसको साफ कर दूं क्या, अरे साफ कर दूं क्या, कहाँ गया वो पेज ही गायब हो गया। चलो कोई ना सर, वो पेज गायब हो गया, आ गया, आ जाएगा सर।
इसको साफ करते हैं, थोड़ा वो डायग्राम के बारे में समझो। ये डायग्राम आप लोगों को समझना है अच्छे से सर। ये आपके सिलेबस का है सर। इलेक्ट्रिक वाला तो आपके सिलेबस में नहीं था, केमिकल वाला है। क्यों केमिकल आपके वाला आपके सिलेबस में है सर? इसीलिए क्योंकि ये हमारे बॉडी में बहुत कॉमन है। आरिएशन हो, आरिएशन हो, अरे व्हाइट वाला उस पर दिखेगा नहीं, समझने की कोशिश करो सर। ये जो है सर, ये जो है टीलोडेंड्रिया है सर, और ये तो टीलोडेंड्रिया है। फिर ये फूला हुआ साइनेप्टिक नोब है, अभी पीछे न्यूरॉन पे दिखाया सर, ये साइनेप्टिक नोब है। कहीं ना कहीं लिखा होगा सर साइनेप्टिक वेसाइकल। ये देखो गोल गोल जो है साइनेप्टिक वेसाइकल है, अरे साइनेप्टिक वेसाइकल है, इसके अंदर केमिकल भरी हुई है सर। केमिकल भरी हुई है सर, न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के बीच में ट्रांसमिशन का काम कर रहे हैं इस केमिकल को, इसीलिए न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अरे जो केमिकल भरी हुई है उसको क्या कहेंगे? दो न्यूरॉन को कनेक्ट कर रही है सर वो केमिकल, इसीलिए न्यूरो ट्रांसमीटर कह रहे हैं सर। एक बात तो और समझेंगे सर, ये न्यूरो ट्रांसमीटर निकलेगा, यहाँ पे रिसेप्टर पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? रिसेप्टर। ये क्या है सर? रिसेप्टर है। क्या ये आयन चैनल बोला है सर, आयन चैनल रिसेप्टर। सीधा आपको रिसेप्टर याद करना है। क्या है सर? रिसेप्टर। सर रिसेप्टर जो होता है वो जो केमिकल गिर रहा है सर उसको रिसीव करेगा और फिर आगे इंफॉर्मेशन देगा। सर ये क्या है सर? ये डेंड्रिया है सर। सर ये डेंड्रिया जो आ रहा है, ये देखो डेंड्रिया कौन सी है सर? ये वाला है सर। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सर, यहाँ पे साइनेप्टिक, देखो यहाँ पे ना सर ये साइनेप्टिक, ये जो पीछे वाला है ना, ये मोटा वाला फूला हुआ पार्ट है, ये यहाँ पे भी तो रहेगा दूसरे वाले न्यूरॉन का। और ये सुनो, तो यहाँ से जो केमिकल निकलेगी वो ये ले रहा है ना। तो मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? और जूम इन करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कहाँ पे दिखा रहा हूँ? यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, तो क्या उसी चीज को लेकर आया मैं यहाँ पे? अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे सर। जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो निकला, यहाँ पे रिसेप्टर ने कैच किया, रिसेप्टर ने कैच किया, इसको पता चला सर इसके आगे क्या इंफॉर्मेशन बताना है। जैसा न्यूरो ट्रांसमीटर आएगा वैसे आगे लेके जाना है। समझ में आ रहा है क्या? और ऐसे इंफॉर्मेशन जाएगी। तो सर एक सवाल बनता है सर, ये न्यूरो ट्रांसमीटर बना कौन रहा है? न्यूरो ट्रांसमीटर बनाएगा कौन? ये वेसाइकल के अंदर पैक कर रहे हैं ना, तो न्यूरो ट्रांसमीटर या माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया सर न्यूरो ट्रांसमीटर को बनाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ओके सर, ये एक मिनट देखो, ये ऊपर वाला न्यूरॉन है, ये पहले वाला न्यूरॉन है, ये बाद वाला न्यूरॉन है। ये पहले वाले न्यूरॉन के ये मेम्ब्रेन को मैं एक नाम दूंगा सर। क्या नाम दूंगा? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक, यहां पे ए भी आएगा, ठीक है। ए सुनो, पहले वाले का है तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, बाद वाले का है तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है क्या? अरे कनेक्ट हो रहा है क्या? मेरी बातें आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या मैं ये कहना चाहता हूँ, न्यूरॉन की जो मैं जंक्शन है सर, केमिकल जंक्शन सर, पहले वाले के जो मेम्ब्रेन है सर, पहले वाले का जो मेम्ब्रेन है उसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कह रहा हूँ, क्योंकि साइनेप्स फॉर्म हो रहा है तो साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया सर। और पहले वाले का है तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दूसरे वाले का है तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या क्लियर हो रहा है क्या? आप लोगों से सवाल पूछे जाए, आप लोगों से सवाल पूछे जाए सर, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दोनों में से कौन केमिकल निकालता है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। वेल डन, वेल डन, आप लोगों को आ रहा है सर, मेरे को लग रहा है आप लोगों को आ रहा है सर। रिसीव कौन करता है उस केमिकल को? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। भाई इतनी इजी चीज नहीं है जो तुम इतनी इजी तरीके से सीख रहे हो भाई साहब। आप लोगों को ये आ गया, ये आ गया। अगर तुमसे कोई पूछे साइनेप्स जो होता है, साइनेप्स किन किन मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यस या नो? और इनके बीच में जो केमिकल ट्रेवल करता है उस केमिकल का नाम बताओ। न्यूरोट्रांसमीटर। वेल डन। क्या न्यूरोट्रांसमीटर? अरे यहाँ पे लिखा भी है तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन लिखा भी तो है। आर यस या नो? इस पर रिसेप्टर है सर। अब आप लोग ये बताइए, जो क्या नाम है न्यूरोट्रांसमीटर है वो बना कौन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके सर, तो सर माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म न्यूरो ट्रांसमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरो ट्रांसमीटर फॉर्म कर रहा है सर। एक केमिकल का नाम बता रहा हूं सर, जो मोस्ट कॉमन यूज होता है सर न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पे, उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है? एक नाम याद रख लेंगे। आप लोगों से याद हो जाएगा क्या? ये एसिटाइल कोलिन याद हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन क्या है सर?
ये सुनो, न्यूरोट्रांसमीटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा हम लोग अपनी लाइफ में यूज करने वाले हैं पढ़ने के लिए इस चैप्टर में, वो न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा है? एसिटाइल कॉलिन। एसिटाइल कॉलिन, ये नाम याद रखो, अभी मैं फ्यूचर में यूज लेने वाला हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर एक एग्जांपल है सर एसिटाइल कॉलिन, जो ये केमिकल निकल रहे हैं सर। ये न्यूरोट्रांसमीटर बना कौन रहा है सर? माइटोकॉन्ड्रिया बना रही है सर। अरे क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? केमिकल साइनेप्स क्लियर है क्या? अरे इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला सर न्यूरोट्रांसमीटर में सर। अरे सॉरी, केमिकल साइनेप्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। ये डायग्राम आप लोग याद रखेंगे और बनाएंगे अच्छे से। ओके, उसके बाद से देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या होता है? क्या होता है? मेरी बॉडी ने जैसे कि ये हॉट बॉडी है, यहाँ से मेरे हाथ को हटाना है, मेरे को यहाँ से हाथ को हटाना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से हाथ को हटाने के लिए यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी। वो सर एक नर्व यहाँ से आई सर, इंफॉर्मेशन लेके आई सर। जब हटाना होगा सर, हटाना होगा तो कहीं ना कहीं मसल्स और न्यूरॉन आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे ना सर, तभी तो न्यूरॉन के पास से मसल्स के पास इंफॉर्मेशन जा रही है। नहीं आ रहा? आ रहा है क्या? तो यहाँ पे मैंने एक न्यूरॉन को लिया है सर, मैंने यहाँ पे एक न्यूरॉन को लिया है, नीचे मसल्स लिए। अब मैं इन दोनों के जंक्शन को पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? जंक्शन को। तो क्या नाम है? ए न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। नाम क्लियर हुआ क्या? नाम क्लियर हुआ क्या? ओके सर। अब देखेंगे सर, जो ये क्या है सर? ये एक्सोन होगा सर, ऊपर वाला एक्सोन होगा, और ये जो फूला हुआ पार्ट है कहीं ना कहीं साइनेप्टिक होगा। अरे साइनेप्टिक नोब होगा, और उसके अंदर साइनेप्टिक वेसाइकल होंगे। सर ये साइनेप्टिक वेसाइकल दिख रहे हैं क्या? अरे साइनेप्टिक वेसाइकल दिख रहे हैं सर। मेरे को माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख रहा है सर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है सर? अरे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत क्या है सर? सर यहाँ पे सर बनाएगा न्यूरोट्रांसमीटर को। एक मिनट, यहाँ पे नर्व एंड हो जा रहा है सर, यहाँ से केमिकल निकल रहे हैं सर। ये जो ग्रीन है सर, ये रिसेप्टर है। किसके रिसेप्टर है सर? मसल्स फाइबर के रिसेप्टर है। क्या है? रिसेप्टर है। आपको बस इतना याद रखना है। ओके सर, जब ये केमिकल इसके ऊपर आएगा, रिसीव करेगा, जो ये केमिकल निकलेगा, इसी केमिकल को सर, यहाँ पे जो केमिकल, मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे विजिबल हो, जो सर ये केमिकल निकल रहा है ना सर, इसके ऊपर गिर रहे हैं, जो इसके ऊपर गिर रहे हैं, अरे इस केमिकल का ही नाम एसिटाइल कोलिन है। क्या नाम है? क्या समझ में आया? अरे एसिटाइल कोलिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। और सुनो, मसल्स और क्या नाम है, न्यूरॉन के जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब मेरे को एक मजा तो तब आएगा जब तुम लोग ये बताओगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक न्यूरॉन जो होता है एक से ज्यादा मसल्स फाइबर को इंफॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि मसल्स फाइबर छोटे होते हैं, केमिकल गिराएगा वो सारे तरफ बिखरेंगे ना। अरे नहीं आ रहा तुम लोगों को? आ रहा है क्या? तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है, न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होता है सर, वो किससे मिलके बना होता है सर? एक न्यूरॉन होता है। कितने होते हैं? एक न्यूरॉन होता है प्लस बहुत सारे, बोले तो मैनी मसल्स फाइबर होते हैं। बहुत सारे मसल्स फाइबर मतलब मसल सेल्स होते हैं, समझ में आ रहा है? बहुत सारे मसल सेल्स, एक न्यूरॉन रहेगा जो इतने सारे मसल सेल्स को इंफॉर्मेशन दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्लियर है क्या? एक छोटी सी पॉइंट थी सर इसमें समझने के लिए, मैं यही समझाना चाहता था सर। ये साइनेप्टिक वेसाइकल, सॉरी साइनेप्स दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है। और वही मसल्स और न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को साइनेप्स नहीं कहेंगे सर, साइनेप्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ओके, मैं एक बात बता दूं, जो मसल्स के ऊपर बारिश होती है केमिकल की, जो रिसेप्टर रिसीव कर रहे हैं, उस केमिकल को भी न्यूरोट्रांसमीटर ही कह रहा हूं, वो भी न्यूरोट्रांसमीटर ही है, भले दो न्यूरॉन के बीच में नहीं है। नहीं समझे?